5.2 का जो है ना एग्जाम्पल नंबर 9, जितना जरूरी आपका सवाल है उससे कई ज्यादा एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल नहीं समझिएगा तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए उससे सवाल से जरूरी है आपको एग्जाम्पल समझना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर एग्जाम्पल तो है, नहीं रहा भागा। 10% एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछता है और आपको एग्जाम्पल नहीं आएगा तो सवाल बना लीजिएगा, नहीं समझ बना लीजिएगा, समझिएगा नहीं। चलिए एक सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है ना 1000 रुपये किसी से उधार लेता है, ठीक है, कितना 1000 रुपये। वह व्यक्ति कहता है कि भाई हम तुमसे 8 रुपए ब्याज लेंगे, तो एक सालाना ब्याज लेंगे। कौन सा लेंगे? सालाना वार्षिक ब्याज लेंगे। लेकिन गांव भर में कौन सा ब्याज चलता है? महीने का ब्याज चलता है, समझ गए। और कहा कि हम तुमको 1000 रुपये देंगे, ठीक है, लेकिन हम 8% क्या करेंगे? ब्याज लेंगे। और साथ में एक कंडीशन और है, साल के अंत में अगर तुमको ब्याज नहीं दिया तो वो ब्याज मूलधन में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और वह व्यक्ति जो कहता है कि हम 30 वर्ष के बाद पैसा देंगे, कितने वर्ष के बाद? समझ गए। तो कह रहा है कि 30 वर्ष के बाद वह व्यक्ति कितने रुपए देगा, समझ गए। तो दूसरा कह रहा है, फिर समझ लीजिए, कोई व्यक्ति क्या करता है 1000 रुपये लेता है और वह व्यक्ति जो कह रहा है कि भाई तुमको हम 8 रुपये ब्याज देंगे और 1 साल वार्षिक ब्याज है, अगर 1 साल में तू पैसा नहीं दिया तो 1000 ये और उसका जो ब्याज होगा वो क्या करेगा? मूलधन में जुट जाएगा। अब वो मूलधन, वो ब्याज नहीं रहा, क्या हो गया? मूलधन हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये था और 1 साल के बाद उसका ब्याज होता है 100 रुपया, तो आप 500 पे मूलधन हो गया और 100 क्या हो गया? ब्याज। अब कितना हो गया? 5 1 600, अब 600 का ब्याज चलेगा। समझ में आ गया। और कहता है कि क्या बताइए यह एपी बनता है, ये दर्शाइए। और वह व्यक्ति कितने वर्षों तक के ले लिया? 30 वर्षों तक के लिए। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों तक के लिया। समझ में आया। पहले तो आपको ये पता करना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो 30 वर्षों तक रखा, तो 30 वर्ष के बाद वह व्यक्ति उस व्यक्ति को कितना रुपए रिटर्न करेगा। किसी बच्चों को दिक्कत है? समझ गए। तो लिखेंगे मूलधन, कौन सा धन? मूलधन। मूलधन बराबर हो गया, मूलधन बराबर हो गया कितना बाबू? 1000। कितना? 1000। और दर हो गया, मतलब आर हो गया कितना बाबू? 8% वार्षिक। कौन सा ब्याज है? ये वार्षिक ब्याज है। अब ये साधन ब्याज के रूप में ले रहा है। कौन से ब्याज में? साधन, न चक्रवृद्धि ब्याज है न मूलधन, ये साधन ब्याज पे ले रहा है। और कह रहा है तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ऐसा क्यों? इसलिए हमको पता चल जाएगा कि पहले वर्ष के बाद कितना हुआ, दूसरे वर्ष के बाद कितना हो गया, तीसरे वर्ष के बाद कितना हो गया। इससे हमको क्या पता चलेगा कि यह एपी है या नहीं। अगर एपी होगा तो कितने वर्ष के लिए निकाल लेंगे? 30 वर्ष के लिए। तो चल लिखेंगे प्रश्न से, कहा से जी? प्रश्न से पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए एसआई मतलब साधन ब्याज। एसआई बराबर क्या लिखा है? देखिए तो पी गुना आर गुना टी बटे 100। इधर रखे ना, पी गुना आर गुना टी। तो साधन ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी गुना आर गुना टी बटे कितना? 100। मतलब हो गया मूलधन गुना दर गुना समय। ये पहले वर्ष के लिए हो गया। तो पहले वर्ष के लिए देखिए कितना हो गया? मूलधन कितना है बोलो तो? 1000। और दर कितना है? 8। और समय कितने ले रहा है? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। अब बटा कितना हो गया? तो 8 गुना कितना? 10 बराबर कितना हो गया? 80 रुपए। यह केवल ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब कुल रुपए कितने हो जाएगा? लिखेंगे कुल मूलधन। कुल मूलधन पहले ही कह दिया था कि 1 वर्ष के बाद क्या करेंगे? हम मूलधन में ब्याज क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कुल मूलधन कितना हो जाएगा? 1000 ये हो गया, अब प्लस कितना हो गया? 80। कितना हो गया? अब 1080 हो गया। हाँ, ये 8% है वार्षिक ब्याज, ठीक है। अब समझ आप मूलधन कितना हो गया? 1080। अब इसका ब्याज चलेगा दूसरे वर्ष में, समझ गए ना। तो लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए एसआई बोले तो साधारण ब्याज पी गुना आर गुना टी बटे 100।
ये अब कितना हो गया 1080 गुना 8 गुना कितना 2 2 के होगा 2 होगा 2 वर्ष। अब फिर नए वर्ष के लिए चालू हो गया नहीं है, फिर नए वर्ष के लिए क्या हो गया यह चालू हो गया। ठीक है देख लीजिए। तो अब जो है ना अब दूसरे वर्ष के लिए लेंगे तो मूलधन वही ना रहेगा, ये 1000 रहेगा। पहले मतलब देख लेते हैं, मतलब हर वर्ष में कितना बढ़ा सो देख लेते हैं। तो पहले वर्ष में कितना बढ़ गया ये 80 रुपया, दूसरे वर्ष में कितना बढ़ता है। ठीक है बटे कितना देंगे 1000 समझे। अरे हम यहाँ पहले वर्ष में इतना हो गया, फिर दूसरे वर्ष में देखते कितना बढ़ता है, तीसरे वर्ष में कितना। हम यह ट्राई करते हैं कि यह एपी है कि नहीं है, इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो कितना हो गया ये काटिए 10 गुना 8 गुना कितना 2, 80 गुना कितना 2, कितना हो गया 160, कितना हो गया 160 लिखेंगे। इसीलिए एक और पर निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। तो कुल मूलधन कितना होगा यहाँ पे, कुल मूलधन हो गया आपका कितना हो जाएगा जी 1000 प्लस कितना 160 1160। दूसरे वर्ष में कितना हो गया 1160 हो गया। 60 रुपया का 80 रुपया बढ़ रहा है ना, समझ गए। क्या तीसरे वर्ष निकालिए या नहीं निकालिए, अब हमको पता चलेगा कितना का अंतर है 80 का ही अंतर है। तो तीसरे वर्ष निकालेगा तो भी और इसमें 80 बढ़ जाएगा, नहीं निकालेगा तो भी कोई बात नहीं है, समझ गए। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको मिटा दें, मिटा इसको, चलिए लिखेंगे। इसीलिए एपी बराबर पहले वर्ष में कितना हो गया जी 1080, दूसरे वर्ष में कितना हो गया 1160, तीसरे में कितना हो गया। अरे ये ब्याज कितना का बढ़ रहा है, ब्याज कितना का बढ़ रहा है 80 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ गया 160 हो गया, फिर कितना हो गया 80 और 240 हो गया। डैश का 30 वर्षों तक, कितने वर्षों तक 30 वर्षों तक, समझ में आया, समझ गए ना। प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना बढ़ रहा है, पहली वर्ष इतना, दूसरी वर्ष इतना, तीसरी वर्ष जैसे बढ़ता चला जाएगा। अब कहिएगा सर 240 कैसे आया, तो बाबू 100 जो है ना 160 में क्या करेंगे 80 रुपया जोड़ देंगे, निकाल भी सकते हैं और भी आगे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ए बराबर कितना का बोले तो एपी है कि नहीं, इससे पहले बताइए। एपी है तो लिखेंगे यह एपी है, क्यों है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना रे, अंतर 80 है। ठीक है पहले तो हमको ये ट्राई करना था एपी है कि नहीं है, तो एपी है, क्यों है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना का है 80 का, तो एपी हो गया। अब जैसे ही एपी हुआ तो कह रहा 30 वर्षों तक उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो बोले ए बराबर कितना होगा, बोले तो 80, डी बराबर भी कितना होगा 80 और एन बराबर कितना होगा 30, एन बराबर क्या होगा 30। तो लिखेंगे इसीलिए ए एन का फॉर्मूला आपको बताएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 30, ए का वैल्यू कितना होगा 80 प्लस 30 माइनस 1 गुना कितना आएगा 30 आएगा। डी का वैल्यू कितना दीजिए 80 है तो 80 ही दीजिए, सॉरी 80 है, ठीक है। और ए 30 हो गया, 80 प्लस 29 गुना कितना 80 प्लस गुना कीजिए 9 72 के 2 हाथ में कितना 3, 9 72 के 2 हाथ में